ये आदमी टॉयलेट कर रहा था जब उसे अचानक कोई आवाज आई। उसने दूर में एक लोगों का झुंड देखा। तुरंत वो कैंप की तरफ दौड़ा और शेल्टर का दरवाजा तेजी से बंद कर लिया। एपोक्लिप्स के शुरू होने के बाद ये 10वां साल था और ग्लोबल पॉपुलेशन का 10% से भी कम हिस्सा बचा था। ये लोग जल्द ही उन्हें ढूंढ लेंगे और एक भयंकर लड़ाई अनिवार्य थी। आवाज सुनकर वो पिता तुरंत उठ खड़ा हुआ और दीवार में एक दरार से देखा। उसे भी वो लोग दिखाई दिए। पिता ने तुरंत सामान पैक करना शुरू किया और फिर आराम से बैग अपने बेटे की तरफ फेंका। पिता ने पीछे का दरवाजा खोला। तब तक वो लोग पहले ही पास आ चुके थे। बेटा अपनी पत्नी को बाहर खींचकर तीनों चुपचाप पीछे के दरवाजे से बाहर निकल गए। हालांकि पत्नी बहुत बीमार थी और बहुत धीरे धीरे चल रही थी। अगर इसी तरह चलता रहा तो उनमें से कोई भी बचकर नहीं निकल पाता। पिता ने एक योजना बनाई। उसने एक सेप्टिक टैंक खोला और अपने बेटे को अपनी पत्नी के साथ अंदर छिपने को कहा। फिर उसने ऊपर की लकड़ी की तख्ती बंद कर दी और दुश्मनों का सामना अकेले करने का फैसला किया। लकड़ी की तख्तियों में से दरार से बेटा अपने पिता को दुश्मनों से लड़ते हुए देखता रहा, लेकिन दुश्मन बहुत ज्यादा थे। पिता को एक लकड़ी की छड़ी से बेहोश कर दिया गया। बेटा केवल बेबस होकर देखता रहा जब उसका पिता गिर पड़ा। दुश्मन आसपास की तलाश करने लगे। बेटा और उसकी पत्नी डरते हुए कोई आवाज नहीं कर पाए। थोड़ी देर की जांच के बाद दुश्मन कैंप में वापस लौटे और सामान लूटने लगे। दोनों ने सोचा कि शायद वो मुश्किल से बच गए हैं, लेकिन 10 मिनट बाद वो लोग फिर से लौटे। बेटे की निगाहों के सामने दुश्मनों ने उसके पिता से सब कुछ छीन लिया। बेटे के दिल में एक गहरी निराशा हुई जब झुंड का नेता उनके बैग को ढूंढ लेता है, जिसमें पत्नी के लिए जीवन रक्षक दवाइयाँ थी। बैग को जाते हुए देख बेटा कुछ नहीं कर सका। नेता पहले जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अचानक उसे लकड़ी की तख्ती में एक छेद नजर आया। दोनों ने अपनी सांसें रोक ली और एकदम शांत हो गए। लेकिन दुश्मन झुका और लकड़ी की तख्ती खोलने के लिए तैयार हो गया।